दुनिया भर के बादशाहों के खिलाफ जैसे साजिशें की गई उन्हें तख्त से उतारने के लिए, बिल्कुल इसी तरह जो फलों का बादशाह है जिसे हम आम कहते हैं मैंगो, उसके खिलाफ भी साजिशें हुई। और बहुत सारे लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि शुगर के मरीज़ ये आम नहीं खा सकते और आम खाने से उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इसके लिए अर्ज़ है कि अगर आप इस हवाले से कुछ सर्टिफाइड अपने ज़हन को यकीन दिलाने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो दिसंबर 2017 की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च पढ़ें, जिसमें जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन उन्होंने रिसर्च छापी और उस रिसर्च में 18 से ज़्यादा RCT रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स के नताइज को इकट्ठा किया गया और उसमें ये बात कंफर्म हुई कि अगर आपने शुगर को रिवर्स करना है तो शुगर के पेशेंट को दिन में एक मरतबा मीठे फल खाना इंतहाई ज़रूरी है। और दूसरा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो आप अपने ब्लड में शुगर चेक करते हैं वो एक्चुअली शुगर की बहुत सारी इकसाम है, तो वो ग्लूकोज होता है। तो वैसे अगर आप देखें जिन चीज़ों से हमें मीठा मिलता है तो उनमें फ्रुक्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है और ग्लूकोज है। तो जो हमारी शुगर बढ़ाता है वो एक्चुअली ग्लूकोज बढ़ाता है और आम में होता है फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज कभी भी आपके ब्लड में जाके इमीडिएट आपकी शुगर नहीं बढ़ाता। और अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट अपने घर में करना चाहते हैं अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, तो उसमें बहुत ही सादा सा एक्सपेरिमेंट है कि आप अपने ब्लड के 3 ड्रॉप्स लें और अपने घर में 3 स्लाइड्स के ऊपर रखें। पहली स्लाइड के ऊपर सिंपल अपना ब्लड, उसमें कुछ नहीं मिलाएं और उसको आप अपने ग्लूकोमीटर के ऊपर चेक करें। तो जो आपकी शुगर आएगी उसको एक कागज़ पर लिख लें। दूसरी स्लाइड में आपका जो ब्लड ड्रॉप है उसमें आम का थोड़ा सा रस लेके वो मिला के उसको ग्लूकोमीटर के ऊपर लगाएं और चेक करें। तो देखिएगा कि कम से कम आपका जो पहला रिजल्ट है, जो सिंपल आपका ब्लड था, उससे शुगर कम आएगी ग्लूकोमीटर पे। और जो तीसरा आपका ब्लड का ड्रॉप है उसमें चीनी मिला पानी मिलाएं और फिर उसको ग्लूकोमीटर पे लगाएं। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे अगर आपकी सिंपल ब्लड के साथ शुगर 150 है तो ये अगर चीनी मिला पानी मिलाने से आपने ग्लूकोमीटर से उस ड्रॉप को चेक किया है तो वो 200 से अबव आएगी। तो यही अफसोसनाक मुकाम है कि हमने बाकायदा इस साजिश को देखा नहीं, पढ़ा नहीं। देखिए प्यारे दोस्तों, कि अगर आप आम का पोस्टमार्टम करें तो लोग इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग दलील देते हैं वो ये कहते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल ज़्यादा है। तो क्या आप जानते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल कितना है? इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल 50 और 60 के दरमियान है। और जो आप रोटी खाते हैं ना, जौ की, बाजरे की, उस जितना इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल है। और जो सादा रोटी खाते हैं ना आप मैदे की, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल 71 और 80 के दरमियान। और जो आप बिस्किट खाते हैं बड़े शौक से बेकरी से, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल भी 70 से ऊपर होता है। तो अब सेफ कौन हुआ? हमारा बादशाह आम। और उसके बाद आपको जो इससे मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं उनका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सबसे पहले कॉपर, उसके बाद जिंक, उसके बाद इसमें विटामिन ए, ई और विटामिन सी, और फिर उसके बाद इसमें मैग्नीशियम की बहुत बड़ी मिकदार मौजूद है, और फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, और फिर ये कुव्वत मुदाफ़त आपकी बढ़ाता है। कुव्वत मुदाफ़त जब आपकी बढ़ती है तो ये आपको अपने बुढ़ापे पे काबू पाने के लिए आपकी बीनाई ठीक करता है। फिर उसके बाद आप इसमें चूँकि जो फाइबर लेते हैं वो फाइबर आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। तो इतने ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स आपको किसी और फ्रूट में मिलते ही नहीं, क्योंकि इसी वजह से किसी सेंसिबल बंदे ने इसका नाम फलों का बादशाह रखा था, क्योंकि जितने विटामिन्स मिनरल्स इसमें मिलते हैं वो किसी और फ्रूट में आपको मिल नहीं सकते। तो लिहाजा आपने किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनना इस बादशाह के ख़िलाफ़। और आप आम खा सकते हैं, लेकिन इसमें 2-3 प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखें कि जब आपने आम खाना है
तो कोशिश ये करें कि इसको खाली पेट ना खाएं, खाने के बाद खाएं। उस हवाले से ये आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि खाने में आप फाइबर और प्रोटीन ले लेते हैं तो उनके साथ मिलकर आपकी बॉडी में ये बेहतर रिजल्ट देगा। और इसके अलावा कोशिश करें कि दिन में इसको, जो शुगर के मरीज़ हैं वो कम से कम 1 दफ़ा लाजमी खाएं, और जो दूसरे लोग हैं वो इसको 2 दफ़ा और 3 दफ़ा भी खा सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारे मज़हब में तो एक बहुत सादा और सिंपल सी बात बता दी गई है खुराक के हवाले से, दुनियावी ज़िंदगी के हवाले से। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि किसी ने उनसे पूछा कि ज़हर की डेफिनेशन क्या है, तो उन्होंने कहा कि ज़रूरत से ज़्यादा जो इंसान के पास चीज़ है वो ज़हर है। तो मतलब ये कि ज़रूरत से ज़्यादा अपने जिस्म में जो भी आप डालते हैं, वो चाहे देसी घी हो, चाहे आम हो, चाहे कुछ भी हो, दुनिया की कोई भी खुराक हो, तो वो आपके लिए ज़हर का किरदार अदा करती है। मतलब ये कि जो खुराक आप लेते हैं, आपको ये कैलकुलेट करना होता है कि मैंने उसे कंज्यूम करना है, मैंने उसे डाइजेस्ट करना है और अपने जिस्म का हिस्सा बनाना है। तो दोस्तों, किसी भी साजिश में मत आइए और आम खाइए, कुदरत का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि इस साजिश में तो हमारे गुलूकार और शायर भी शरीक हैं, जिन्होंने ये कहा कि मैं अंब चूपण लई गई ते बाग विच फड़ी गई। तो वो किसी और वजह से पकड़ी गई हैं, आम खाने की वजह से नहीं पकड़ी गई। उन्होंने शायद बाग वालों से इजाज़त नहीं ली थी। तो आम खाइए, ज़िंदा रहिए, सलामत रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बहुत शुक्रिया।